आज के इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे और एक्सरसाइज 4.1 के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग के चैप्टर का नाम है वो है डिटरमिनेंट। तो ये जो डिटरमिनेंट होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, यानी कि इसमें हम लोग जिस भी मैट्रिक्स की बात करेंगे उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल कॉलम्स होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे। ठीक, अब ये जो डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का जब हम लोग ऑर्डर लिखने की बात करते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिख के दिखाते थे कि 2x2, 3x3, या फिर डायरेक्ट हम लोग 2 लिख देते थे कहीं कहीं पे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 2 लिखा हुआ है। तो ऐसे डिटरमिनेंट्स का जो ऑर्डर, अगर हम लोग ऑर्डर 1 बात कर रहे हैं तो ऐसे 1 लिख देंगे। ठीक, अगर हम लोग ऑर्डर 2 की बात करें तो 2 लिख देंगे। बस 1x1 या 2x2 ऐसे हम लोग को नहीं लिखना है, सिर्फ 1 या 2 ऐसे करके लिखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज यही है, डिटरमिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। इस वाले में हम लोग को डिटरमिनेंट्स पे एक सिंगुलर वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू। जबकि मैट्रिक्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मैट्रिक्स में हम लोग को एक मैट्रिक्स मिल जाती है, चाहे वो 0 मैट्रिक्स हो चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन इसमें हम लोग को एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। अब आइए हम लोग कुछ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का जो ऑर्डर फर्स्ट है उनका डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। तो जो ऑर्डर 1 की जो मैट्रिक्स होती है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर 1 कर देते हैं, इसका जो मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे ABCD। ठीक, अब इसको हम लोग को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ये जो हम लोग पहले मॉड का सिंबल लगाते थे वो अब डिटरमिनेंट के लिए होगा। तो बस कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, एक स्ट्रेट 2 लाइन हो जाएंगी। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ABCD। ठीक, यही होता है डिटरमिनेंट। अब हम लोग को ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, हम लोग को ऑर्डर 1 पढ़ेंगे अभी हम लोग, तब ऑर्डर 2 पे आएंगे। ऑर्डर 1 बहुत सिंपल है, इसको यहीं समझ लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स ए दी हुई है उसका हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग उसको ऐसे करके लिखेंगे, ए में कोई वैल्यू होगी। अब ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसका नंबर ऑफ रोज भी 1 होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 होंगे। तो यहाँ पे ये मान लेते कोई एक एलिमेंट, यहाँ पे भी तो रोज और कॉलम इक्वल है, तो यहाँ पे इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सबसे ज़्यादा इजी है। उसके बाद ऑर्डर 2 की बात करते हैं, तो ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर इसमें सब्ट्रैक्शन। जैसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जब करते तो फिजिक्स में हम लोग करते, वैसे यहाँ पे भी है। जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते तो ठीक करते थे, यहाँ पे ऐसे करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर दोनों के बीच में माइनस, बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाएगा AD माइनस BC। बस यहाँ से ही ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इजी है। फिर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आती है, सॉरी डिटरमिनेंट। ऑर्डर 3 का जो डिटरमिनेंट होगा, सबसे पहले उसकी मैट्रिक्स बना लेंगे, हो जाएगा ABCDEFGHI। ऑर्डर 3 यानी कि रो और कॉलम 3 होंगे। ठीक, ये 3 रो और 3 कॉलम। उसके बाद से इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो ये डिटरमिनेंट कैसे हो जाएगा, ABCDEFGHI। इसको स्ट्रेट ही लिखते हैं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसी भी कॉलम या रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग रो वाइज एक्सपेंड करें या फिर कॉलम। तो इसको हम लोग कुल 6 वेज में एक्सपेंड करें, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक, तो अभी हम लोग इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड मतलब फैलाव करना। उसको हम लोग को डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे उसका एक मेथड है, तो एक्सपेंड अलोंग रो 1। लेकिन हाँ, आंसर सेम ही आएगा। ये जो 6 वेज हम बता रहे हैं, चाहे इसे किसी भी से भी करिए, आंसर जो है सेम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक, अब ए लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब इसको नहीं देखेंगे, ना ही इसको देखेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, EI और FH। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे पहले E है, फिर F है, फिर H है, फिर I है।
ठीक, अब इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे माइनस बी, अब ये माइनस का सिंबल क्यों लगा रही है अभी बता रहे हैं। फिर उसको भी ऐसे करेंगे कि अब ये बी वाली रो और बी वाली कॉलम को ऐसे हम लोग हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, डी एफ और जी आई, यहाँ पे लिख लेते हैं डी एफ जी आई। ठीक, अब प्लस का सिंबल रहेगा, अभी बताते हैं। फिर सी लिखेंगे, तो सी की रो और सी की कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी ई जी एच। अब फिर हम लोग अपना सिंपल सा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस लगा के ई आई माइनस एफ एच डी आई माइनस करके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई जैसे करते हैं नॉर्मल, वैसे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे काउंट करते हैं कि 1 का रो और कॉलम 2 है, तो जहाँ पे इवन नंबर आते हैं उनके जो ये वैल्यू के आगे हम लोग प्लस लगाते हैं, जहाँ ऑड आ जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड कैसे आए, यहाँ पे इसका रो कौन सा है, फर्स्ट रो है, ठीक, और कॉलम कौन सी है 1 और 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 क्या है, ऑड नंबर। तो जब हम लोग रो और कॉलम को ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव लगा, सॉरी इवन आ गया तो पॉजिटिव लगा देंगे, और ऑड आ गया तो नेगेटिव लगा देंगे। और एक जाने की एक ट्रिक होती है, वो बता दे रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ बस यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी थर्ड कॉलम और सेकेंड रो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी सेकेंड कॉलम और थर्ड रो 5 आ जाएगा। तो यहाँ प्लेसेस पे नेगेटिव होगी, बाकी सभी जगह पॉजिटिव होगी। तो अब ये वाला तो हो ही जाएगा सॉल्व, इसको ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या है ई आई, देखिए यहाँ पे ई आई मल्टीप्लाई माइनस एफ एच, ई आई माइनस एफ एच, ठीक। फिर माइनस का सिंबल, फिर बी है, फिर क्या है डी आई माइनस जी एफ, डी बी है डी आई माइनस जी एफ, फिर प्लस, फिर सी का है, यहाँ पे सी में क्या है डी एच इंटू जी ई, तो यहाँ पे डी एच और जी ई, यहाँ पे सबका ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई नेगेटिव, इसलिए हम आपको कहें कि बिल्कुल ये इस ऑर्डर ऑफ 2 की मैट्रिक्स में हो गया। अब ऑर्डर ऑफ 2 की आपको आती है तो ऑर्डर ऑफ 3 का भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे है डी एच इंटू, सॉरी डी एच माइनस जी ई, यहाँ पे लिख लेंगे सी क्या है डी एच माइनस जी ई। तो ये इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो यही बिल्कुल है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1 का। आई होप ये वीडियो आपको